स्टार्ट होएगा। हाँ एडिट तो कर ही लोगे तुम। हाँ वो सब तो हो जाएगा, बस शुरू कर देंगे। माइक लाना पड़ेगा। अरे माइक की चलिए फिर आज का मुद्दा उठाते हैं सर, इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए, मेरा मुद्दा में गद्दे में लग जाएगा। हाँ ये बात भी सही है। ओके है ना, इसी पे हमें सोना है। भुजिया थोड़ा नमकीन में दे दीजिए, मैं डाल के खाऊंगा। बिल्कुल लीजिए। आप शब्दों का प्रयोग न करिए। नहीं, निश्चित ये- रूप से देखिए, जब हम किसी कैमरे के सामने आते हैं ना सर, तो और क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी चीज़ें बदल जाती हैं ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक दिखावे का रूप ले लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने वास्तविक, आप अपनी रियलिटी से वर्चुअल रियलिटी की तरफ मूव कर हम जाते perfection हैं। की तरफ यही आते हैं। प्रॉब्लम है आज के इस यूनिवर्स की। यूनिवर्स है ना, दिस इज ऑफ यूथ आल्सो। जी, हम पहले शुद्ध हिंदी में वार्तालाप हाँ, करेंगे, बिल्कुल, तत्पश्चात हम अंग्रेजी में उतरेंगे। जी ठीक है सर। हाँ अरे सर नहीं ठीक है, तुम लोग जाते बताइए। मैं पुलिस करके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की। हाँ। ठीक है, मैं देखिए, मैं जनरेशन के विषय पे कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो चीज़ें वो उन्होंने प्राप्त की है, वो चीज़ें हम लोग आजीवन प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम कम खाते हैं बिल्कुल। पर जो चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, वो चीज़ें उन्हें नहीं प्राप्त। वो प्राप्त नहीं कर सकते। एक गाना अभी हम लोग सुन रहे थे, उस गाने का स्ट्रेंजर था, जिसके विषय में मैंने आपसे कहा था कि वो गाना बजना चाहिए, पर आपने काट दिया था। हाँ वो हम उस बात वो से- गाना ये था कि क्या नाम है, जो बीत गया है वो दौर नहीं आएगा, इस दिल में सिवा तेरे अब कोई और नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने फेस किया। तो अभी हम किस मुद्दे पे चर्चा करेंगे? हम आज जो आजकल की जो हर जगह जो चलती है परिवार यूथ किधर जा रहा है? नहीं यूथ किधर जा रहा है, परिवारवाद, जैसे नेपोटिज्म की बात करते हैं। आज की हमारी टॉपिक क्या होगी? नेपोटिज्म। देखिए, नेपोटिज्म हर जगह है। मानता हूँ, मैं सहमत हूँ, पर कई कई जगह सही, पर हर जगह इसको बीच अंतराग में हम लोग को उसको ज्वाइन कराना तो ये बहुत गलत है। ये हम लोग अपने पार्शलिटी के पे आ जाते हैं। पार्शलिटी मतलब कि जैसे होता है कि जैसे किसी परिवार, जैसे मेरे भाई आप, ठीक, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ जबरदस्ती आपको उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। जो अगला नहीं अच्छा, एक अभ्यर्थी है। चीज बताइए, अगर आपने पूरी मान लीजिए अपनी बिजनेस पूरा खड़ा कर दिया, ठीक है, आप सिंपल सी बात है ना, उसमें अपने बच्चे को तो हम मानते हैं अपने व्यू से, परंतु आपका बच्चा उस क्षेत्र में ना जाना चाहता हूँ। ठीक, आप लोग पहले वार्तालाप कर लें, उसके बाद फिर मैं आपकी टिप्पणियों को। नहीं आप ही अपने बीच में अपने बात को रखिए पूर्ण रूप से, तभी अपनी हम बात को रखूंगा। बिल्कुल। पहले मैं आपको सुनूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं, तत्पश्चात मैं अपने विषय को रखूंगा। जी ठीक है, पहले आप लोग चर्चा करें, तब तक हम खाना खा लें। भी तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना नहीं, भोजन भोजन हो गए जब हो जाए ना। भोजन। देखिए, क्या पूरी तरीके से नेपोटिज्म का गलत है? हर एक परिस्थिति का सही स्थान होता है, कहाँ हमें क्या करना है। चलिए, मैं आप लोगों की बातों को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ये है कि गरीब परिवार का लड़का मेहनत करके, काकादेव से कोचिंग करके, यूपीएससी एस्पिरेंट है वो, आईएएस बन गया। नाउ ही इज एन आईएएस। ओके, अब उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने वाला है। ठीक है ना? अब वो, मैं कह रहा हूँ, अगर वो नेपोटिज्म को फॉलो कर रहा है, मैं उसके साथ रहूँगा। देखिए, पूछिए क्यों? जो मेरा विजन है, जो मेरी विजनरीज हैं, वो क्या बताती हैं इसके पीछे? वो ये बताती हैं कि मान के चलिए वो गरीब परिवार का लड़का, उसी के परिवार में उसका परिवार अभी जाके स्टेबल हुआ ना, क्योंकि उसका बच्चा आईएएस बना। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसी के परिवार में उसके मौसी का बच्चा होगा, बिल्कुल उसके बुआ का बच्चा होगा, उसके चाचा का लड़का होगा। वो इतना कैपेबल हो चुका है सर कि वो सबको सेटल्ड कर दे। कर सकता है, सहमत है। वो सबको सेटल्ड कर दे। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ। वो जब सेटल्ड कर देगा ना, तो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं, कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात करूंगा। वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कैसे दिखाई पड़ेंगी? हमें सोशलिज्म की तरफ भी वो हमें मोटिवेट करेंगी। बिकॉज इफ यू विल स्टार्ट योर एनी बिजनेस, okay, so you are going to give a job opportunity to a lot of peoples. Okay, so that is called positive externality. तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके समाज भी, उसका परिवार भी, और उसके वजह से कई सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मल्टीप्लायर बन जाएगा एक टाइम जाने के बाद। जैसे कि आपकी बात से सहमत है, इसका मतलब पूर्ण होता है कि वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। प्रेरणा स्रोत अगर उससे कोई देखकर प्रेरित हो रहा हो, उसके फैमिली में, उसके रिलेटिव में कोई भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
मैं परिवारवाद इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर आप परिवारवाद जैसे ये है इसका आपके परिवार का है, आप आईएएस हैं, ठीक, इसके अंदर वो थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट जो सामने वाला है इससे बेहतर है। पर आप क्या चाह रहे हैं कि मैं उसका उसका ना होकर इसका हो जाए। मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि जैसे कि सर अभी आपने इसको बोलने से पहले भी एक चीज बोली थी क्या? कि आप जिस भी सेक्टर के अंदर कैपेबल हैं आपको उस सेक्टर के अंदर मोटिवेट करा जाना चाहिए ना। बिल्कुल सहमत हूं मैं उस बात से सहमत। आप मोटिवेट करिए, पर जो एक सामने वाला प्रतिद्वंदी होगा ना, इसका प्रतिद्वंदी जो होगा इसका, अगर हम उसके साथ भी तो हम गलत करेंगे। फिर अगर मैं इसको प्रोत्साहन करके अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है और हम उसको पहले उस योग बनाएंगे पहले। सर आप जो बात कर रहे हो उस बात के विषय पे अगर मैं गौर करूँ ना तो पूरा देश ही इसी प्रकार से चल रहा है। चल वही तो मैं भी बात करूं, मेरा मुद्दा ही वही है, मेरा मुद्दा ही वही है। तो पूरा देश इसी प्रकार से चल रहा है। चल ही रिजर्वेशन रहा को है। हटा देना चाहिए फिर। हटेगा कैसे? नहीं हटेगा, नहीं तो हटेगा। अगर सर की बात अगर देखी नहीं। जाए तो नेपोटिज्म हटाना चाहिए कि नहीं हटाना बिल्कुल चाहिए? हटाना चाहिए। अनकैपेबल लोग बहुत बड़े बड़े सीट पे बैठे हुए हैं ना। मानता हूँ मैं, सहमत। इसीलिए जो हम लोग क्या कहते हैं कि हम उसे क्या कहते हैं, जस्ट लाइक करप्शन कहते हैं। करप्शन क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी चीजें करप्शन हो रही है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ज्यादातर क्या चाह रही है कि हमारा जो आदमी जैसे जो हमारा जो रिलेटिव हो हर एक क्षेत्र में हो। क्यों हो? जैसे हर एक क्षेत्र में, जैसे क्या बोलते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, जैसे ऑफिसर जैसे होते हैं, अधिकारी क्षेत्र, जैसे मेरे जो उनको काम मिल रहा है वो सब उन्हीं के द्वारा ही कराया जाए, उन्हीं के द्वारा। ये चीजें मैं बात कर रहा हूँ, ये परिवारवाद जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो उसके लिए कैपेबल है, जो उस योग्यता रखता हो, उसको वो चीजें मिलनी चाहिए, फिर ये बात सही है। तब तो सर आप इसको कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। करेंगे, देखो आज अमित शाह का लड़का देख मान बीसीसीआई का चेयरमैन है, मानता हूँ। उसको पता ही नहीं। किसी का हो गया वो भी आईसीसी का हो गया सर। हो गया, मानता हूँ। उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, बट परंतु उसकी उसके जो वायरस जो उनके फादर हैं वो पावर वो होल्ड करते हैं, ठीक, तो इसलिए उनको दिलाई। एक मिनट, अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर जाते हैं बिल्कुल। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा कहीं सिक्योर हो जाए? बिल्कुल चाहेंगे, सहमत, हम मानते हैं, आपकी बात भी सही है। परंतु आप उसको सिक्योर करिए, बट उसकी महत्वपूर्णता को बताकर कि हाँ आपके अंदर वो योग्यता हो तब कराइए। जब हम ये नहीं करेंगे, जैसे मैं मानता हूँ जो लोग हैं इस समय जो प्रक्रिया चल रही है हमारे पूरे देश में, वो इसी पे चल रही है कि अगर मैं बनूंगा, जैसे मैं ही आईएएस बन रहा हूँ, ठीक, तो मैं भी यही सोचूंगा कि मेरे परिवार का कोई भी है जो वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाए, पूर्ण रूप से हो जाए। छोड़ दीजिए सब वाली बातें, हाँ छोड़ दीजिए सारी बातें। एक पॉइंट को मैं उठाऊं। हाँ बिल्कुल वी बिलोंग्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट? बिल्कुल। हमारे उत्तर प्रदेश के यूथ क्या कर रहा है? They don't know what is the important. हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट नीचे से दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट पे है। ठीक है, हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो तीसरे पोजीशन होल्ड कर रहा है एज इन लिटरेसी रेट। ठीक है ना? और फिर लिटरेसी रेट पे इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्यों इस चीज के चक्कर में मोटिवेशन नहीं दे रहे कि बेटा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड। I will tell you why. ठीक है ना? अब इस मुद्दे पे अगर मैं आपसे बात पूछूंगा, आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा, सर का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा, किसी भी एमपी किसी भी एमएलएस का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा। बिल्कुल सहमत। ठीक है ना? यहाँ पे जान तो लोग क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे लोग सिर्फ अपना पक्ष देखने वाले हैं, जहाँ पे वो ने मजबूती दिखाई पड़ रही है। सहमत। आपने जो ये बात कही, जो रखी कि मतलब जैसे कि इस क्षेत्र का कोई एमपी हो, ये इस बात पे क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों करेगा, क्यों ही करेगा? जैसे जितने आसान है अनपढ़ लोगों को मैनिपुलेट करना है, वो अगर पढ़े लिखे शिक्षा क्षेत्र को नहीं कर सकते, क्यों? तो फिर एक चीज बताओ ना भाई, हाँ बताइए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ यू हैव टू डू फॉर द अदर। देखो जब तक तुम्हें वही करना है ना, तो तुम अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हो भाई कैलिफोर्निया? वही तो भी चीज है, मैं उस चीज से सहमत हूँ, जो आप बात करें मैं उस चीज से समझ रहा हूँ, ठीक, मैं पूर्ण रूप से समझ रहा हूँ। और क्योंकि वो इसीलिए मेहनत करें कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो फिर जाए। हो गया ना नेपोटिज्म तो भाई। वही तो मैं भी कर रहा हूँ। वो खत्म ही हो नहीं गया कर नेपोटिज्म। वो खत्म ही नहीं कर सकते। वो खत्म नहीं कर सकते, परंतु अगर हम जब तक आवाज नहीं, जो आम जनता है, नहीं, पूरी तरीके से वो गलत भी नहीं है। जिस देश का आम जनता जागरूक नहीं होगा, वो देश कहीं ऊपर जा ही नहीं सकता, किसी भी छोड़ क्षेत्र दो में बात को, नहीं जा सकता। छोड़ दो बात को। एक बात और बताओ, बताइए। एक बात और, तुम प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक दिन का प्रधानमंत्री, तुम यही चीज रेगुलेट करना चाहो कि नेपोटिज्म रिमूव करना चाहो, कितने
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तुम्हारा साथ देने वाले हैं। कोई नहीं देगा। अभी तक नहीं देखा मोस्टली दैट इज द मेन रीजन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वो हमें डेमोक्रेसी हटा देना चाहिए फिर। देखो कुछ रहेगा तो उसका फीडबैक भाई हमारा देश 80 साल के अंदर इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका ना, हो चुका बिल्कुल हम अब इसको रिमूव नहीं कर सकते सर। दीमक लग चुके हैं देश के अंदर। और उससे भी बेहतर हम काम तो कर सकते हैं भाई Remove काम नहीं करके कर क्या सकते। करोगे? बन जाओगे वो, क्या नाम था उसका, बिहार वाला बंदा जो भी गोली मारा, अपने आप को मार दिया, क्या थी पार्टी नाम बन जाओगे वो, चलो ठीक गोली है। मार दिया जाएगा। अगर अगर यही सेम चीजें से थिंकिंग थी यही सेम थिंकिंग अगर उनकी होती सुभाष चंद्र बोस की, अगर मेरे वो उनके पास जब वो उठे थे उनके साथ कोई नहीं था ना, था या नहीं था? अब्राहम लिंकन के पास साथ जब वो उठे थे उनके पास क्या था? वो प्रेसिडेंट बने भाई, गए ठीक है आप बोलो। प्रेसिडेंट अमेरिका कैसे बने? अगर वो उनकी सोच यही होती, क्या होती? यही होती कि अगर आगे चल के मेरा कैसे साथ दूंगा, मैं कैसे करूँ, पर उन्होंने फोकस किया। कोई भाई, दोबारा I'm अब्राहम totally- लिंकन पैदा हुआ? आई नहीं, एम वो टोटली तो- एक सेकंड मैं तुम्हारी बात को पूरी तरीके से सहमत हूँ। बिल्कुल वो अपार्थाइड की बातें जो फिर नेल्सन मंडेला ने किया, जेल में बैठ के वो राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका हाँ के, बताइए। ठीक है ना, जेल से बना दिए। बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि उनकी कम्युनिटी उनके साथ थी। कम्युनिटी उनके साथ इसलिए थी ना क्योंकि उनको आजाद होना था, उनको इक्वालिटी चाहिए थी। नाउ जाते थे तुम साउथ अफ्रीका के अंदर, देखो ना क्या गरीबी चल रही साउथ अफ्रीका के अंदर। भाई कंटिन्यूटी नहीं है ना ब्रो, मानता कंटिन्यूटी चाहिए हमें। वो देखो वो सबसे बड़े जो अब्राहम छोड़ दे भाई, एक एग्जांपल तेरे को देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कितने महान पर्सनालिटी थे। तो बताओ फिर मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे महान व्यक्ति को उनका भी विरोध हुआ था। किस मुद्दे पे हुआ था? हाँ? उनकी विचारधारा पे। भाई ये तो मैं जो बताने जा रहा हूँ सुनो तो भाई, आप सुनो मेरी बात। विवेकानंद जी पूरे वर्ल्ड में मशहूर, उनको बहुत सारे लोग कॉपीट करने वाले हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या हुआ भाई, बंदे को घर नहीं बनाने दिया। सहमत हूँ मैं, वही बात मैं भी कहने जा रहा तो इंडिया को घर नहीं बनाने दिया सर। और आज की मुद्दा ये उठता है कि क्यों इंडिया का अच्छा यूथ लाइक सुंदर पिचाई, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग, मुझे तो ज्यादा नाम नहीं याद है, वो क्यों यूएस के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको उस चीज का सुविधा मिल रहा है। सुविधा नहीं रजामंदी, जैसे मुझे क्या चाहिए। तो जैसे- अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेकर चलूंगा, सुंदर पिचाई यहाँ पे कोई काम करने वाला होता ना तो उसको दबा दिया जाता। बिल्कुल होता, मैं उसी पे किसी को सहमत भाग हूँ। गया। सहमत हूँ उसी से, जैसे जस्ट लाइक दैट हम भी बात ऐसे कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे जो हमारी जो योग्यता वहाँ गवर्नमेंट देखती है उसको प्रोत्साहन करती है, बट यहाँ क्या करती है? क्या करती है यहाँ? वो क्या चाहती है कि वो इस चीज को वो उनको डेवलप उनके फैमिली को जाए, वो आम बच्चे को ऊपर नहीं आने पॉलिटिकल देती। प्रेशर के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हो जाता है, और वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं होता। वहाँ का देखो मंडला, एक चीज बताता हूँ, वहाँ को अमेरिका के गवर्नमेंट को कौन चलाता है? यू नो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है सर वो। कौन चलाता है? वहाँ को कैपिटलिस्ट लिस्ट है वहाँ के बिजनेसमैन, बिजनेस में चलाते हैं। चाइना कौन चलाता है? वहाँ की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वहाँ पे किंगडम है अभी भी, हाँ वही चीज़। किंगडम। चाइना कौन चलाता है? फेडरलिज्म चलाती है। वहाँ के इंजीनियर चलाते हैं वहाँ के government। हाँ ठीक है चलो, वहाँ वो के भी तो साइड चलाते हैं। कैपिटलिज्म हो गया सर। कैपिटलिज्म हो गया। और जो यूनाइटेड किंगडम हमारा है, जो अमेरिका है, वहाँ को कौन चलाता है? वहाँ के लॉयर्स, ठीक है चलो, वहाँ के लॉयर्स चलाते हैं, ठीक, वो चल रहा है। और जापान को कौन चलाता है? वहाँ की हाईटेक जनता। एनर्जी, हाँ चलो ठीक है, वहाँ के सिविलियंस चलो। सिविलियन चलाते हैं, ठीक, वो आगे है। और अपने देश में कौन चलाता है देश को? नेता। ठीक, नेता चलाते हैं। जब तक नेता चलाएंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। तो हमेशा चलेगा इसमें। हाँ, चलेगा। हमेशा चलेगा। जब तक हम किसी चीज के लिए खुद से आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक स्वयं से, जैसे इंसान अगर स्वयं से ही समझदार नहीं होगा तो उसे कोई समझाने नहीं आएगा। Exactly, हाँ सही बात है, नहीं कोई समझाने नहीं आएगा समझाने। अगर आपको सही गलत का फर्क नहीं है तो नेता भाई बताए तुम उसी आवाज चीज का। उठाओ तो। वो क्यों उठाएंगे? वो वही तो नहीं कर रहे हैं। तुम उन्हें पता है भाई कि आवाज उठाओगे तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी, दोबारा बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बता सबको था। पॉलिसी यहाँ पे कौन पहले बनाएगा? बात ये पृथ्वीराज चौहान को भी पता था। तो बता भाई देना। पृथ्वीराज चौहान जैसा जिगरा है किसके पास? लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो कोई चीज नहीं हो पाओगे आजाद। तो भाई तुम आजाद हो जाओ, एक बार तुम आजादी उठाओगे भाई, कितनी दीमक लग चुके हैं, कितनी डरपोकनेस आ चुकी है सर, क्यों आजाद? इतना ज्यादा लोग फियर्ड हैं। तो सब फिर कुछ कैसे कर लोगे लोग- आप, पॉलिसी बनाएगा कौन? पॉलिसी मतलब देखो मेन चीज सबसे मैंने क्लास में एक दिन बच्चों से बोला, जान तो क्या बोला मैंने, पता है तुम्हारा एमपी कौन है, पता है तुम्हारा एमएलए कौन है?
कभी गए उनके पास जाके मेरे को तो देखो, उनसे जाके पूछो कि सर हमें एजुकेशन को प्रमोट कैसे करना चाहिए। नहीं जाएंगे, खुद ही नहीं बोला ना, हमारी जो जनता है खुद ही नहीं जाना चाहती है, वो खुद उसी में जीना चाह रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक बात तो है, गवर्नमेंट आप पॉलिसीज नहीं बना आप लिटरेसी की बात कर रहे हैं, हम लोग को सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग कहाँ पर है? सकते। केरल। सबसे ज्यादा टेररिस्ट वही भी दे रहा है, दे रहा ही नहीं दे रहा? दे रहे, चलो दे रहा। अब सबसे ज्यादा टेररिस्ट वहीं से हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा आईएएस कौन दे रहा है? बिहार। यूपी। बिहार। अभी भी आगे, अच्छा, पहले, अब दूसरे नंबर पे बिहार, अब यूपी है। यहाँ पे सबसे कम लिटरेसी परसेंटेज देखा जाता है, बट सबसे ज्यादा आईएएस कौन दे रहा है? यही दे रहा है। सबसे ज्यादा बिहार दे रहा है, जहाँ सबसे अनपढ़ लोग हैं, माना जाता है कि सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग अपने ही प्रदेश में है। तो जो पढ़ा लिखा है वही अच्छा है, ये इस बात से हम सहमत हैं। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते इसके हैं? पीछे 2-3 रीजन है, इसके पीछे केवल यही रीजन नहीं है। मानता हूँ। साउथ के जितने स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। जाना आप साउथ के आप कोई भी बच्चों को देख लेंगे, वो कभी भी सबसे ज्यादा वो कभी भी आपको एसएससी अब बाकी पीसीएस क्यों स्टेट नहीं जाना पीसीएस चाहते? उनको कॉर्पोरेट सेक्टर बचपन से उनको वही चीजें मिल रही हैं, और उनको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है। उनको कि सबसे ज्यादा किस चीज की भूख जानते हैं? किस चीज की? पैसे की, पैसे, वेल्थ की। और वेल्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो सबसे ज्यादा ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो केस होते हैं वो उधर ही होते हैं। सबसे ज्यादा केस जहाँ चल रहा है, जितने भी यहाँ हमारे यहाँ जितने क्राइम होते हैं, जितने ह्यूमन ड्रग सप्लाई होते हैं, सब जाते हैं साउथ में जाते हैं। साउथ से क्यों जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है शिप मोड ट्रांसपोर्ट से, शिप से ही होते हैं। आप एरोप्लेन से कर नहीं सकते हैं, बाय रोड से तो हो नहीं सकता। होता है तो मेन वही, तो सारे पोर्ट कहाँ है इधर? उधर ही साइड, कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन्स पे एरिया उधर ही है। तो जितने भी देख आपने ये रील मुझे भेजा था, क्या भेजा था? जो कोयला माफिया था उसके जो ट्रेस बाई दो देखो गाड़ी उससे आ रही, डिपेंडेंट से आ रही। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको पता है कि जितनी सारी हमारे यहाँ तस्करी के सामान होते हैं, जितने होते हैं, अधिकतर सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। चाहे हमारे जो बीफ का बड़े बड़े बीफ होते हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, वहीं से होते हैं, सब कुछ वहीं से होना है। तो जब वो वहीं में जाते वो जानबूझ कर पढ़े लिख कर वो गंवार बनते हैं। हम लोगों से, अगर हम लोगों के अंदर इंसानियत है, पर उन लोगों की इंसानियत नहीं है। नहीं चाहिए इंसानियत भाई। बिना इंसानियत क्या इंसान कहेंगे, कह रहे नहीं। आपको जो इतनी एथिकल दुनिया नहीं रहेगी सर। हाँ? इतनी एथिकल दुनिया अब रहे नहीं भी। मानता हूँ आपके अंदर समझ होनी चाहिए, सही गलत के अंदर किसके अंदर कैसे बताइए होनी चाहिए। बट अगर जिस दिन आप इंसानियत भाई तो we are the last generation that we are thinking about adding another one, ठीक है ना? I know that everything. But what about Gen Zs? They really don't know how to speak in a so क्या नाम है बोलता है with the society guys. know that they didn't know how they deal with our society. They don't know how to we are sharing our thoughts and how we thought like using we are our elders and we are society. They don't know how can we engage them. They don't know. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग इसी तरह बन रहे हैं। भाई तो बदल देखो नहीं पा रहे हो। ये चीज बता नहीं सकते उन्हीं की भाई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन तो अभी एक रील नहीं आई है, अभी जस्ट आज की है, आज ये कल की रील है। जेंजी ही लड़की है, मोटी सी लड़की है, वो कश्मीर घूम गई है, कश्मीर गई है। वो हमारे जैसे वहाँ के जो लोकल ब्लॉगर है, मतलब ब्लॉगर है इस टाइप पर, वो कह रहा है कि हम यहाँ के लोकल हैं, हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ हमारी जो आर्मी है वो हमको रोकती है बाई ऑपरेशन के लिए या बाई कुछ चीज़ के लिए करती है। हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए। हम लोगों ने यहाँ सोचा कि हमारे रिस्पेक्ट के लिए, हमारे रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए करती है। और वो वहाँ घूमने गई थी तो वहाँ वो क्या कह रही जानते, हमारी आर्मी क्या कह रही है? वो कह रही है ये हम यहाँ पैसे खर्च करके आते हैं, ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो ब्लेम हमारे इंडियन आर्मी को कर रही है कि इनको हटाना चाहिए, यहाँ हम लोग विरोध करेंगे, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि हम लोग को यहाँ क्यों रोका जा रहा है। नाम क्या था? I don't remember that. I just time said just after you came in our this area. Then I'm seeing next video. This time I was sharing you. I think. Let me check it out. Check it out. You want more? I've done. So we are also done, guys. See you tomorrow at the time of dinner And on any different topics. लास्ट रिव्यू आपका। लास्ट रिव्यू आपका, आई जस्ट वांट टू एवरीवन कि हमारे जेस्चर को जज मत करें, आप हमारे टॉक्स को जज करें एंड प्लीज गिव मी योर नेपोटिज्म इज राइट और Wrong. wrong. रॉन्ग। What is your With your take? opinion. Give your opinion. Have a great day. थैंक यू।